बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चे, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 50 का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 50 हमारे पास हार्मोन है कोर्टिसोल। तो ये हार्मोन भी कहाँ से निकल रहा है? ये भी एड्रीनल ग्लैंड से निकल रहा है। एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकल रहा है। तो इसको हम हाइड्रोकोर्टिसोन भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोकोर्टिकोइड एक्टिविटी। मतलब इसका ताल्लुक भी हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसके साथ है कि इसने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना है। और ये वाला जो कोर्टिसोल हार्मोन है, इसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाई करना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो कोर्टिसोल है ये भी इंसुलिन के अगेंस्ट काम कर रहा है, क्योंकि इंसुलिन क्या कर रहा है, ये ब्लड ग्लूकोज को लेवल को लो करता है, लेकिन ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाई कर रहा है। तो अगर हम कोर्टिसोल के फंक्शंस की बात करें तो पहला इसका इफेक्ट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो ये वही क्या कर रहा है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब जो ग्लूकोज की सिंथेसिस है उसको इंक्रीज़ कर रहा है इन लीवर बाय मोबिलाइजिंग अमाइनो एसिड्स। के ये लीवर में अमाइनो एसिड्स को ला के वहाँ पे क्या कर रहा है, ग्लूकोज की सिंथेसिस को ज़्यादा कर रहा है। और फिर ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज़ कर रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ NAD। NAD एक कोई एंजाइम है जो ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ होता है। और ग्लाइकोलाइसिस मतलब सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। जब हम कहते हैं कि सेल ग्लूकोज को यूज़ कर रहा है तो उसका क्या मतलब है कि सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, सेल के अंदर ग्लूकोज टूट रहा है। लेकिन इसने क्या करना है, इसने यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को कम करना है। ठीक है, कैसे कम करना है? NAD की ऑक्सीडेशन करके। ना NAD होगा ना वो ग्लाइकोलाइसिस होगी। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को लो कर रहा है। ठीक है, और साथ क्या कर रहा है, कैटाबॉलिज्म प्रोटीन है तो उसको तोड़ देगा और प्रोटीन बनने नहीं देगा। फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर अगर हम इसके इफेक्ट की बात करें तो ये मोबिलाइज फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू को तोड़ के वहाँ से फैटी एसिड्स को निकलवा रहा है। इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड फॉर एनर्जी। अब देखें, जब फैटी एसिड एडिपोज टिश्यू से बाहर निकलाएंगे तो ये फैटी एसिड फिर कहाँ पे यूज़ होंगे, फिर ये एनर्जी फॉर्मेशन में यूज़ होंगे। इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म के ऊपर अगर हम इसका इफेक्ट चेक करें तो ये क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है सोडियम एंड क्लोराइड रिटेंशन फ्रॉम रीनल टिब्यूल्स। के रीनल टिब्यूल से ये क्या कर रहा है, सोडियम और क्लोराइड आयंस को क्या कर रहा है, ये बाहर निकलवा रहा है और उसको कहाँ पे लेके आ रहा है, ब्लड के अंदर लेके आ रहा है। वाटर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये ADH जो हार्मोन है उसकी सिक्रीशन को लो कर रहा है एंड इंक्रीजेज वाटर वॉल्यूम इन यूरिन। तो ये हम पहले बात कर चुके हैं। ADH का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो पानी है उसकी मिकदार को कंट्रोल करना। तो ADH क्या बनाता है, ये कंसनट्रेटेड यूरिन बनाता है। और ये कब निकलता है, जब हमारी बॉडी में पानी कम हो। तो ADH ने क्या करना है, हमारी बॉडी के अंदर जो पानी है उसको क्या करना है, उसको ब्लड के अंदर पानी को ज़्यादा करना है और यूरिन के अंदर पानी को लो करना है। लेकिन अगर ये हार्मोन क्या कर रहा है, ये ADH को कम कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, अब पानी हमारा यूरिन के अंदर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ADH के कम होने से डाइल्यूट यूरिन बनेगा। तो अगर हम इसका इफेक्ट चेक करें ऑन CVS मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर अगर हम इसका इफेक्ट चेक करें तो ये क्या कर रहा है, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहा है ड्यू टू एंजियोटेंसिनोजिन। ये आपके पास एक केमिकल है, ये इसको प्रोड्यूस करता है। तो इसके रिजल्ट हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। ऑन ब्लड सेल के अगर ऊपर इसका इफेक्ट चेक करें तो ये प्लेटलेट्स को WBC और WBC RBC जो हैं इन सब की मिकदार को ज़्यादा कर रहा है। मतलब ये जो कोर्टिसोल है ये हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, WBC और RBC, इनके काउंट को, इनकी वैल्यू को क्या कर रहा है, इनकी मिकदार को ज़्यादा कर रहा है। अगर हम इसका इफेक्ट चेक करें ऑन CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर हमारा इसका क्या इफेक्ट है, तो हमारे पास जो लो कोर्टिसोल, अगर कोर्टिसोल का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाए तो इससे क्या हो जाएगी, रेस्टलेसनेस, हम सुस्ती का शिकार हो जाएंगे, सुस्तपन हमारे अंदर आ जाएगा। और अगर हम इसका इफेक्ट चेक करें बोन के ऊपर तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम को, जो कैल्शियम बोन में ऐड होता है उसकी डेपोजिशन को कम कर रहा है और इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मैट्रिक्स। लेकिन बोन के अंदर जो प्रोटीन मैट्रिक्स है, ठीक हो गया, तो उसकी मिकदार को ये क्या कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। तो बोन के अंदर कैल्शियम की डिपॉजिट को कम कर रहा है और प्रोटीन मैट्रिक्स की तादाद को क्या कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। तो ये हमारे पास कोर्टिसोल उसके क्या हैं, फंक्शंस हैं।